हेलो दोस्तों, स्वागत है स्टडी सेंटर चंदन में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे BSPHCL टेक्नीशियन ग्रेड 3 के एग्ज़ाम के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि मेरा एग्ज़ाम 17/7/2025 को गया में था और मेरा जो शिफ्ट था वो थर्ड शिफ्ट में था, और मेरा जो सेंटर का नाम था आदर्श परीक्षा केंद्र, जो सरकारी बस स्टैंड के पास था। ठीक है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि जो BSPHCL टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें किस किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, ताकि जिन भी भाइयों का आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है उनको थोड़ा सा मदद मिल सके, अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकें। ठीक है, और जो भी भाई हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और इस चैनल पर आपको जो भी एग्ज़ाम गवर्नमेंट का हो रहा है उसका एनालिसिस भी करवाया जाता है। ठीक है, नया चैनल है, एनालिसिस भी करवाया जाता है 100% करेक्ट आंसर के साथ में। जैसा कि हम बात कर रहे हैं अभी BSPHCL टेक्नीशियन ग्रेड 3 के बारे में, इसमें जानते हैं कि किस किस टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं। पहले हम बात कर लेते हैं मैथ का। तो मैथ का हम लोग बात कर लेते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन था मैथ से, रीजनिंग से, आपका दर्पण से। ठीक है, दर्पण का क्वेश्चन आया था रीजनिंग में, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था दर्पण का। और नंबर सीरीज का बात कर लेते हैं तो आपको नंबर सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन रह रहा है। ठीक है, नंबर सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन था। और आपको सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन था। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन था, और उसके बाद में और कुछ टॉपिक था जिनका मैं नाम कंफर्म नहीं हो रहा हूँ, उसमें आपको मैं फ़ोटो डाल दूंगा। ठीक है, तो ये आपको रीजनिंग था। रीजनिंग का आपको हो गया दर्पण से आया, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट, और एक कोडिंग डिकोडिंग का भी था। ये आपका रीजनिंग से इन सारे टॉपिक से प्रश्न आ रहा है। और वही बात कर लेते हैं हम लोग हिंदी के बारे में। तो हिंदी के बारे में बात कर लेते हैं तो हिंदी में आपको विलोम शब्द से आपको 2 से 3 क्वेश्चन रह रहा है, और उसमें एक आपको ग्रामर में आपको विशेषण से दे रहा है। फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको विशेषण चूज करना है। विशेषण से 2 क्वेश्चन था। उसके बाद था एक पैसेज दिया था आपको, उसको आपको हिंदी पढ़ना था, और हिंदी पढ़ के और 5 से 6 प्रश्न आते हैं, उसमें आपको आंसर देना था। वो हिंदी काफ़ी नॉर्मल था और रीजनिंग भी काफ़ी नॉर्मल था, हार्ड नहीं था। अब वही बात कर लेते हैं कंप्यूटर के बारे में। तो कंप्यूटर से आपको सवाल आ रहा है MS वर्ड से। ठीक है, MS एक्सेल से, पावर पॉइंट से, ईमेल से, इन सब से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, MS एक्सेल 2010 के बारे में पूछा था, और MS वर्ड के भी बारे में पूछा था। ठीक है, MS वर्ड 2010, पावर पॉइंट के बारे में पूछा था। जो पावर पॉइंट में हम लोग वीडियो बनाते हैं उसमें स्लाइड से पूछा था सवाल, स्लाइड के बारे में किस प्रकार से हम लोग स्लाइड लगाते हैं। उसके बाद में आपको पूछा था MS वर्ड में आपको फ्रंट चेंज के बारे में, कि किस प्रकार से फ्रंट चेंज किया जाता है, उसका टैब क्या होता है। ठीक है, की क्या होता है। इन सब से जो कंप्यूटर का टॉपिक है इन सब से सवाल आ रहा है। और वही बात कर लेते हैं आपको बेसिक नॉलेज के बारे में। तो आपको करंट अफेयर दिया था 2024 और 25 का। ठीक है, एक अमित शाह से रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके बाद आपको अमित शाह से रिलेटेड क्वेश्चन था 2025 में भी था, और एक मिसाइल से क्वेश्चन था। ठीक है, मिसाइल से भी क्वेश्चन आया था, और एक ईरान के राष्ट्रपति के बारे में बोला था। ठीक है, ईरान के राष्ट्रपति के बारे में बोला था, जो मसूद कुछ उनका नाम है। तो आप राष्ट्रपति के भी नाम कुछ कुछ देशों के याद रखिएगा। उसके बाद आपको जनसंख्या घनत्व के बारे में पूछा था। ठीक है, 2011 के जनसंख्या घनत्व के बारे में। तो बेसिक नॉलेज में आपको इन्हीं टॉपिक से सवाल आ रहे हैं। वही बात कर लेते हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश से आपको आर्टिकल से क्वेश्चन आया था, आर्टिकल से। ठीक है, और उसमें आपको अपोजिट वर्ड भी दिया था, साइनोमा एंटोनिमा जो होता है उसमें आपको उस टाइप से भी क्वेश्चन आया था। और आपको एक और क्वेश्चन था आपका,
एक ट्रांसलेट दिया हुआ था, उसमें आपको सही जो 4 ऑप्शन दिया था उसमें आपको सही भरना था। तो इंग्लिश में आपको लगभग कम ही टच होगा, ठीक है। अब वही बात कर लेते हैं आपको ट्रेड से। ट्रेड से इतना हार्ड क्वेश्चन था कि कहने लायक नहीं। आप पढ़ के भी जाइएगा तो उसमें आपको पता नहीं चल पाएगा, इतना हार्ड क्वेश्चन था। जो आप बुक में पढ़ रहे उससे ज़्यादा ही कुछ अलग क्वेश्चन दे रहा है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दिया था वाइडिंग से, जो वाइडिंग होता है उस टाइप से क्वेश्चन दिया था, उस प्रकार के क्वेश्चन दिया था। और आपको मोटर से संबंधित दिया था। मोटर से हमको लगता है कि 7 से 8 प्रश्न दिया था। वाइडिंग से भी 7 से 8 प्रश्न दिया था। कुछ प्रतिरोध से भी दिया था, ठीक है, कुछ प्रतिरोध से भी दिया था। और कुछ गलित गलित धातु के बारे में भी बताया गया था। तो ट्रेड आप कितना भी पढ़िएगा उसमें आपको कम ही टच होगा, क्योंकि जो ट्रेड से क्वेश्चन आ रहा है बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा तो मोटर से ही आ रहा है। तो यही सब जो है BSPHCL जो टेक्नीशियन गेट 3 का एग्ज़ाम चल रहा है, इन्हीं सब सारे टॉपिकों से प्रश्न आ रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।